हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको हमने टेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। और इसमें 7 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। इन 7 क्वेश्चंस को कीजिए और डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके बाहर आप लोग का एग्जाम नहीं आता है, तो इन 7 क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। टेस्ट की फॉर्म में मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, लिंक कर दूंगा। पीडीएफ का जो लिंक होगा वो शेयर कर दूंगा, और पहले आप अपने आप भी एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेना। डाउट आने पर फिर आप वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास 10th का हम लोग शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, if a -1 3 b 1 -1 c 5, 1 are the vertices of a triangle ABC, then find the length of the median through A। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और इसके कोऑर्डिनेट हैं -1, 3, एक कोऑर्डिनेट है 1, -1 और एक कोऑर्डिनेट है 5, 1। ठीक है, ट्रायंगल क्या देखें, आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। अब आपने एक मीडियन खींचा, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन टू वर्टेक्स ए। तो वर्टेक्स ए है, ए के थ्रू हमने एक मीडियन खींचा। मीडियन देखो, मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, अगर मैं ए से यहां से एक मीडियन खींच रहा हूं, मीडियन, तो मीडियन जो होता है ना, वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर आता है। तो अगर एडी मीडियन है तो इसका मतलब जो डी होगा ये इस बीसी का मिड पॉइंट होगा। अगर एडी मीडियन है तो डी जो होगा वो बीसी के लिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। इसी को मीडियन कहते हैं, जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं, लेट करते हैं कि एडी इज अ मीडियन, और अगर एडी मीडियन है तो इसका मतलब डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी जो होगा वो बीसी का क्या होगा, मिड पॉइंट। और अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, अब आपको जानते हो कि मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट के लिए। इस BC का अगर मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो जैसे इसको x1, इसको y1 ले लिया, इसको x2, इसको y2 ले लिया, और अब हम BC का क्या निकालने जा रहे हैं, मिड पॉइंट। तो x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 5, तो 1 + 5/2, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू +1/2, तो कितना आएगा ये 6/2, ये कितना आएगा 0/2, तो कितना आ गया ये 3,0। तो 3,0 किसके कोऑर्डिनेट हो गए, डी के। डी क्या है, जब हमने एडी मीडियन खींचा था तो डी क्या था, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला यूज किया और डी के कोऑर्डिनेट आ गए 3,0। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ मीडियन। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मीडियन की लेंथ। तो मीडियन क्या है, एडी। मीडियन क्या है, एडी। एडी की लेंथ निकालनी है। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1, 3, डी के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए 3,0, और अब ए और डी के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखिए 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 3 ही तो फॉर्मूले यूज होते हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला और एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला। 3 ही फॉर्मूले से पूरा का पूरा चैप्टर ये हो जाता है। 2 फॉर्मूले कवर हो गए यहाँ पे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, कभी भी मिड पॉइंट निकालना होगा ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा फॉर्मूला अब कवर होने जा रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ए के कोऑर्डिनेट आपके पास है, डी के कोऑर्डिनेट आपके पास है, तो ए और डी के बीच में आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो फिर दोबारा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में x2 - x1² + y2 - y1²। तो ये गलती मत कर देना कि इनको x1 y1 x2 y2 मत ले लेना। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एडी के बारे में। तो वहां पर हमें x1 y1 और x2 y2 वहां पर मिलेंगे। जैसे इसको ले लिया हमने x1 y1, इसको ले लिया हमने x2 y2। तो अब एडी के बीच में फॉर्म लगाते हैं। तो एडी के बीच में अगर आप फॉर्म लगाओगे तो x2 - x1, x2 है 3, x1 है -1,
तो 3 माइनस माइनस 1 दिया, 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 है 0, y1 है 3 उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर और 0 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 और 1 को अगर ऐड किया तो कितना होगा 4, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आएगा माइनस 3 का स्क्वायर जो कि होगा 9, 16 और 9 को ऐड किया तो अंडर रूट में 25, 25 का अंडर रूट किया तो 5। तो इस तरीके से मीडियन की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 5 यूनिट, 5 यूनिट जो हो गई वो मीडियन की लेंथ हमें मिल गई। तो ए से आने वाले मीडियन की ये लेंथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। देखिए कभी भी अगर आपको पॉइंट चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर, कभी भी अगर आपको पॉइंट चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा जो भी होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है 0। तो लेट करते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी। सपोज किया वो जो पॉइंट है उसके बाद नाम पी रख दिया और उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, तो x कोऑर्डिनेट को हमने x ले लिया और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0। और दो पॉइंट है, पहला पॉइंट कितना है 7,6 और दूसरा पॉइंट कितना है -3,4, और ये पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर है। तो P और A के बीच में दूरी, P और B के बीच की दूरी बराबर है। P और A में डिस्टेंस, जैसे P है x, 0 और दो पॉइंट से डिस्टेंस, दो पॉइंट में A पॉइंट कितना है 7,6 और B पॉइंट कितना है -3,4। P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है। मिड पॉइंट का मत लगा देना, मिड पॉइंट नहीं कह रहे, मिड पॉइंट भी बराबर डिस्टेंस पे होता है, लेकिन वो एक स्पेशल कंडीशन है। और यहाँ पे कह रहा है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे हो। अब P और A के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक बात ध्यान रखना, आपकी मर्जी है, आप चाहे इसे x1 y1 लो, चाहे इसे x2 y2 लो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए, लेकिन जहां अल्फाबेट्स रहें वहां अगर आप x2 y2 लोगे तो सिंबल या साइन गलत होने में आपको गलत होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है ना। तो जहां जैसे इसमें x है, अल्फाबेट है, इसको x2 y2 लेना, ये नंबर्स हैं, इनको x1 y1 ले लेना। तो अब अगर हम x1 y1 x2 y2 ले रहे हैं तो इसको तो हम लेंगे x2 और y2, इसको हम ले रहे हैं x1 और y1, और P और A के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी अभी हमने पीछे लिखा था, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, क्या होता है फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। यहाँ अप्लाई करते हैं, x2 की वैल्यू है x, x1 की वैल्यू है 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। ऐसे ही P और B में लगाएंगे, इसमें x2 y1 ये और x1 y1, अब की बार यहाँ वाले के लिए x1 y1 ये हो जाएगा। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x2 माइनस x1, तो x माइनस -3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 4 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर अंडर रूट है तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट हट जाएगा, बचेगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर। अच्छा y तो था ही नहीं, y तो था ही नहीं, y की जगह पे तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना, y2 माइनस y1 में y नहीं है, y नहीं है, 0 है। तो 0 माइनस 4 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -4 ही रहेगा उसके बाद। अब यहाँ पे स्क्वायर अगर खोल लेंगे तो x स्क्वायर प्लस
49 माइनस 14x प्लस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 49 और 36 को ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, 4 3 7 और 1 8, माइनस 14x, 16 और 9 25 प्लस 6x। x वाले एक तरफ कर लेते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 14x माइनस का 6x 25 माइनस 85 माइनस का 20x तो ये हो गया और माइनस का 60 ये हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 60 अपॉन 20 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इस तरीके से हमें पॉइंट ऑन x एक्सिस जो मिला वो कितना मिल गया, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, तो 3,0 जो है वो पॉइंट हो गया x एक्सिस के ऊपर, तो 3,0 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द रेशियो सेगमेंट, कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, इन व्हाट रेशियो, व्हाट होना चाहिए यहाँ पे, व्हाट होना चाहिए, in what ratio does y-axis divide the line segment joining a point P -4,5 and Q 3,-7। y-axis जो है वो इस लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाले को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन भी है, इस टाइप का भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है जो जोड़ रही है किस किस को, -4,5 को और 3,-7 को, और एक कोई पॉइंट है जो y एक्सिस के ऊपर है, पी क्यू सपोज कर लिया ये r है, ये r पॉइंट है और r किसके ऊपर लाई कर रहा है, y एक्सिस के ऊपर, तो ये इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है, दो चीज निकालनी है। तो लेट करते हैं कि r जो है वो लाई कर रहा है, लाइज ऑन y एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ r जो होंगे वो कितने, देखो जैसा x एक्सिस के ऊपर पॉइंट लिया था तो क्या लिया था x, 0, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेंगे तो क्या लेंगे 0, y, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेंगे तो 0, y, ये हो गया। अब इसके बाद जो हमें रेशियो भी नहीं पता तो लेट करते हैं, रेशियो को भी लेट कर लेते हैं कि पी आर का और आर क्यू का जो रेशियो है उसको सपोज कर लिया रेशियो के रेशियो 1 है, तो ये भी ध्यान रखना, कभी भी रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो रेशियो को हम क्या लेट करते हैं के रेशियो 1। चलो अब सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, खत्म, चैप्टर में जितना कुछ आना था सब कुछ आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया, रेशियो कैसे लेट करते हैं के रेशियो 1, ये वाली बात आ गई, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट x, 0, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट 0, y, और एक लास्ट टॉपिक बचा है सेक्शन फॉर्मूला, वो हम यहाँ कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर में यही है, इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहां से अगर हम निकालें कोऑर्डिनेट ऑफ r, तो हम यूज कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसे ही फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहलाता है ये फॉर्मूला हमारा, इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें अब जैसे कोऑर्डिनेट हमारे ये हैं तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और जो रेशियो है वहां से ये m1 और ये m2, और किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम यहाँ से r के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। चलो अप्लाई करते हैं सारी चीजें यहाँ पर, इस फॉर्मूले में सब चीजें अप्लाई करते हैं ये सब। तो सबसे पहले वैल्यू m1 की जो कि है k, मल्टीप्लाई x2 जो कि है 3, फिर m2 जो कि है 1, फिर x1 जो कि है -4, और m1 प्लस m2 तो k प्लस 1, ऐसे आगे m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू है -7, m2 की वैल्यू 1,
y1 की वैल्यू है 5 अपॉन में m1 प्लस m2 तो k प्लस 1। तो इस तरीके से r के जो कोऑर्डिनेट आए वो आए 3k माइनस 4 अपॉन में k प्लस 1 माइनस 7k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1। ये आए r के कोऑर्डिनेट जो हमने निकाले सेक्शन फॉर्मूले से, और जो कोऑर्डिनेट हमने लेट किए थे वो क्या थे 0, y। भाई ये बात हमें पता है कि r जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है y एक्सिस पे, तो r के जो कोऑर्डिनेट है वो 0, y है, और यहाँ पे इतने आए तो ये पहला वाला 0 के इक्वल और दूसरा वाला y के इक्वल। तो इसका मतलब 3k माइनस 4 अपॉन में k प्लस 1 जो होगा वो 0 के इक्वल, और माइनस 7k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा y के इक्वल। यहां से निकालते हैं k की वैल्यू 3k, यहां से लिख दूं डायरेक्टली, नहीं चलिए मैं करके दिखाता हूँ। 3k माइनस 4 0 की मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, और 3k इक्वल ये k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 होएगा, माइनस 4 उधर जाके प्लस होएगा, k की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 3। तो k की वैल्यू निकलने का मतलब रेशियो मिल गया हमें। रेशियो कितना हो गया, मतलब k रेशियो 1 जो गया वो आ गया 4 रेशियो 3। तो रेशियो तो हमें पता चल गया कि y एक्सिस जो है वो उस लाइन सेगमेंट को 4 रेशियो 3 में डिवाइड कर रही हो। इसके अलावा उसने ये भी कहा था कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालो, तो कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं तो यहाँ पे पुट कर देते हैं k की वैल्यू, पुट कर देंगे यहाँ पे k की वैल्यू कितनी 4 अपॉन 3, तो माइनस 7 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 5 4 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू y के। अब यहां से सॉल्व करके y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 7 4 जा तो 28 होगा, अपॉन में 3 होगा, प्लस में 5 होगा, अपॉन में 4 अपॉन 3 होगा, प्लस 1 होगा इक्वल टू y। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3, तो माइनस 28 प्लस 5 3 जा 15, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू y। अपॉन 3 से अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा, 28 में से 15 अगर हमने माइनस किया तो ये आएगा 13 अपॉन में 7 और इक्वल टू y। इस तरीके से हमारे जो आंसर है रेशियो पूछा था एक तो रेशियो तो हमें मिल गया 4 रेशियो 3। इसके अलावा पूछा था उसने पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस का जो पॉइंट आया वो आया 0, माइनस 13 अपॉन 7। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो इसे डिवाइड तो कर रहा है किसी रेशियो में 4 रेशियो 3 में, और जो पॉइंट है जो y एक्सिस का पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, माइनस 13 अपॉन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 3,2 b 5,1 इज डिवाइडेड एट द पॉइंट p इन द रेशियो 1:2। रेशियो गिवन है p पे वो 1:2 में डिवाइड हो रहा है एंड इट लाइज ऑन दिस लाइन। तो k की वैल्यू फाइंड, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। अब की बार हमें p के कोऑर्डिनेट तो बड़े आराम से मिलेंगे सेक्शन फॉर्म लगा के, क्योंकि ये पता है कि p जो है वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब बस ये आगे फर्दर दे दिया कि p ना एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो कभी भी कोई पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सबसे पहले देखिए ऐसा है, ये एक a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 3,2, एक b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 5,1, और एक p पॉइंट है इसके बीच में कहीं पे, और ये जो p पॉइंट है ये इसे डिवाइड कर रहा है, मतलब AP का और PB का जो रेशियो दे रखा है वो 1:2 दे रखा है। तो वही दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ से p के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूले के लिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये m1 होगा और ये m2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p, अगर p के कोऑर्डिनेट लें तो कोऑर्डिनेट ऑफ p के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है, दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसे ही m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो करते हैं सारी वैल्यूज, m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 5, m2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 3
अपॉन में m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 1, m2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू 2 अपॉन में 1 प्लस 2। तो यहाँ से p के कोऑर्डिनेट हो गए 5 प्लस 6 अपॉन 3 और 1 प्लस 4 अपॉन 3। तो p के कोऑर्डिनेट हो गए 11 अपॉन 3 और 5 अपॉन 3। तो ये हमने p के कोऑर्डिनेट निकाले, और जो p पॉइंट है वो लाई कर रहा है किसके ऊपर? जो p पॉइंट है वो लाई कर रहा है इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर। तो इसको सेटिस्फाई करवा देंगे। अब इस p के कोऑर्डिनेट से इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे। सेटिस्फाई का मतलब x की जगह पे 11 अपॉन 3 पुट कर देंगे और y की जगह पे 5 अपॉन 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा था कि p जो है हमें दे रखा था कि p lies on 3x minus 18y plus k equal to 0। पुट कर देते हैं सारी वैल्यू यहाँ पर। 3 x की जगह पे लेंगे 11 अपॉन 3 माइनस 18 y की जगह पे लेंगे 5 अपॉन 3 प्लस k इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 आ जाएगा, तो 11 6 5 30 प्लस k इक्वल टू 0। 30 में से अगर 11 माइनस किया तो माइनस 19 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की जो वैल्यू आ गई वो हमें मिल गई 19, और यही है हमारा इसका आंसर। k की वैल्यू पूछी थी और k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 19 हमें मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद k की वैल्यू यहाँ पे हमारी 19 आई गई है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है द 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम में उसके 3 वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, -1, 0, 3, 1 और 2, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स। देखिए पैरेललोग्राम में हम एक बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए अगर कोई पैरेललोग्राम है, सपोज ये पैरेललोग्राम, इसके वर्टिसेस हैं जैसे A है, ये B है, ये C है और ये D है। 3 वर्टिसेस लगातार दे रखे हैं, एक -1, 0, एक दे रखा है 3, 1, एक दे रखा है 2, 2 और 4th वर्टेक्स निकालना है। लेट कर लेते हैं 4th वर्टेक्स जो है वो कितना है? x, y। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज मिलते हैं। स्टूडेंट्स को जब मैं देखता हूँ तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कई बार डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं हो पाता है, इसमें आप मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करो। पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल होंगे, एक तो होगा AC, एक होगा BD। दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना वो एक ही जगह पर होगा। दोनों का जैसे O अगर मिड पॉइंट है तो OAC का भी मिड पॉइंट होगा और OBD का भी मिड पॉइंट होगा। तो हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला में आता ही है। BD का मिड पॉइंट निकालेंगे, और दोनों के मिड पॉइंट्स अगर एक ही जगह पर है तो दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वेट करवा देंगे, वहां से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट करते हैं सबसे पहले तक की कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स। 4th वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं, सपोज क्या वो कितने हैं? x, y। अब निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या है? AC डायगोनल है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो अगर हम AC के लिए बात कर रहे हैं तो इसको जैसे हमने x1 y1 ले लिया, इसको जैसे हमने x2 y2 ले लिया। अब इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं AC के लिए। तो x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है 2 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है 2 अपॉन में 2। तो कितना है ये? 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन 2, और 2 अपॉन 2 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। ये तो किसका मिड पॉइंट आया? AC का। फिर ऐसे किसका निकालेंगे? मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD का निकालते हैं। BD जो है वो भी क्या है? डायगोनल है। जो BD है वो भी क्या है? डायगोनल है।
अब की बार x1 y1 उसके लिए लेंगे BD के लिए, जैसे इसको ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2, और BD का भी क्या निकाल लेंगे, मिड पॉइंट। चलो बताओ जरा फिर क्या निकलेगा BD का मिड पॉइंट, निकालिए आप लोग भी मेरे साथ साथ। BD का मिड पॉइंट अगर निकलेंगे तो x2 प्लस x1, x1 प्लस x2, देखिए जरा कॉपी में निकालिए, x1 कीजिए प्लस x2 कीजिए अपॉन में 2 कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, कमेंट करके बता दीजिए कितना आ रहा है। ये आ रहा होगा 3 प्लस x अपॉन 2, और दूसरा आ रहा होगा 1 प्लस y अपॉन 2। ये BD का मिड पॉइंट आ गया होगा। अब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट एक ही जगह पर होगा, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जो ये मिड पॉइंट है ये इसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब 3 प्लस x अपॉन 2 जो होगा वो इक्वल होगा 1 अपॉन 2 के, एंड 1 प्लस y अपॉन 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 प्लस x इक्वल टू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहाँ से अगर देखें तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। इस तरीके से जो फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो -2, -1 आ रहे हैं। नहीं -1 नहीं आ रहा, +1 आएगा। ये जब इधर आएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो कितने हो गए, -2, 1। ये फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का हमने यूज किया, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट निकाला और दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को इक्वेट करवा दिया। एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। कुछ लगभग ऐसा सा क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया है, अभी भी थोड़ी देर पहले। एक लाइन सेगमेंट है जो जोड़ रहा है 1,3 को और 2,7 को। ये है वो लाइन सेगमेंट, लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। और ये लाइन सेगमेंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ये जब लाइन जो है ये इस सेगमेंट को किस, मतलब ये इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो सेगमेंट है इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, हमें निकालना। सपोज करते हैं ये पॉइंट A है, सपोज किया ये B है, और इसको डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है ये P है, जो कि लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर। तो लेट कर लेते हैं कि जो रेशियो है AP का और PB का, उसको सपोज कर लिया, वो रेशियो कितना है, K रेशियो 1। AP और PB के रेशियो को सपोज कर लिया K रेशियो 1। और यहां से क्या निकाल लेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अब मैं कई बार लिखवा चुका हूं आप लोगों को, ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2। आप लोग कीजिए, आप लोग खुद भी कीजिए, सेक्शन फॉर्मूला लिखिए, सेक्शन फॉर्मूला लिख करके उसमें वैल्यू पुट कीजिए। m1 x2, m1 में आप लोगे k, x2 में आप लोगे 2 प्लस m2 में लोगे 1, x1 में लोगे 1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखिए जरा, क्या यही लिखा आप लोगों ने भी, मैच कीजिए आप लोग भी। y वाले के लिए m1 और y2, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला लगा कर कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, फिर बाद में टैली कर लेना, फिर कंटिन्यू रिज्यूम करना अपने वीडियो, फिर देखना कि सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। m1 y2 k इंटू 7 प्लस m2 y1 1 इंटू 3 अपॉन में k प्लस 1। तो ये आ गया होगा 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, किया जाएगा 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। ये P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब P जो है वो लाई कर रहा है किस पे, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। x की वैल्यू हम लेंगे तो 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, प्लस y की वैल्यू लेंगे तो 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, माइनस में आएगा 9 इक्वल टू में आएगा 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में आएगा k प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3
k+1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9k -9 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k+1 की 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। 6 और 7 को ऐड किया तो 13, 13 में से 9 माइनस किया तो 4k, 3 और 3 6, 9 में से 6 माइनस किया तो -3 इक्वल टू में रह जाएगा 0। तो 4k इक्वल टू हो जाएगा 3, k की वैल्यू हो जाएगी 3/4। इस तरीके से रेशियो हमें मिला 3:4। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये इस सेगमेंट को 3:4 में डिवाइड कर रही होगी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट्स P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट द पॉइंट जॉइनिंग A 2,1 and 5-8 such that AP upon में AB equal to 1/K. If P lies on this line, find the value of K. सेम क्वेश्चन लगभग वैसा सही, लेकिन जरा ध्यान करना यहाँ पे जो रेशियो है वो किसका दे रखा है। एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है AB, A के कोऑर्डिनेट है 2,1, B के कोऑर्डिनेट है 5,-8 और एक P पॉइंट है बीच पे। लेकिन जो रेशियो दिया ना वो AP और AB का दिया, जबकि सेक्शन फॉर्मूले के लिए जो हमें रेशियो चाहिए होगा वो किसका चाहिए होगा, AP और PB का। और यहां पर है क्या, AB नहीं चाहिए, PB चाहिए। तो देखो इसका मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं जिससे आप कभी गलती नहीं करोगे, कभी आपकी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं अक्सर स्टूडेंट को रेशियो गलत निकालते हुए देखता हूँ, तो मैं आपको एक बहुत इजी वे बताता हूँ इसका जिसमें आपकी कभी गलती नहीं होगी। देखो रेशियो में आपको पता है कभी भी लेट करते हैं तो साथ में एक वेरिएबल अटैच कर देते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे AP कितना है 1x, 1a ले लेते हैं या x ले लेते हैं, कुछ भी a ले लेते हैं, 1a, और AB को कितना लेट कर लेंगे 3a। भाई रेशियो में लेट करने का तरीका ये होता है, अगर 1:3 है तो केवल 1 तो लेते नहीं, साथ में कोई ना कोई वेरिएबल अटैच करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या अटैच किया, a, दोनों में सेम। हमें रेशियो चाहिए PB वाला, तो PB कैसे निकलेगा, जब AB में से हम AP को माइनस करेंगे तो PB निकलेगा। पूरे AB में से जब AP को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, PB निकलेगा। AB जो है वो है 3a, AP जो है वो है 1a, 3a में से 1a गया तो बचेगा 2a, यह है PB। अब बताओ आपको क्या रेशियो चाहिए, आपको चाहिए AP अपॉन में PB। AP लिखो कितना है 1a, PB लिखो कितना है 2a, कटने पर कितना आ गया 1/2। तो इस तरीके से AP का और PB का जो रेशियो आया वो 1:2 आ गया। ये बहुत इजी वे, इसमें गलती नहीं होती, इसमें गलती नहीं होती। करने के तरीके इसके बहुत सारे और भी हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके या AB को यहीं पे ब्रेक करके ऐसे भी कर सकते हैं, पर इसमें गलती नहीं होगी कभी भी, इसमें आप हमेशा सही करोगे। ठीक है ना, रेशियो तो हमें मिल गया AP और PB का, और जो P है वो इस लाइन। अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन सेक्शन फॉर्म लगा के वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया हमने, सेम वैसे क्वेश्चन हो गया अभी। तो यहां से अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालें, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालें, लगाओ, करो, अपने आप करवा दो, लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के लिए आपको इसको लेना है M1, इसको लेना है M2, इसको लेना है X1, इसको लेना है Y1, इसको लेना है X2, इसको लेना है Y2, और सेक्शन फॉर्मूले से आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको यहाँ पर, और अपने आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, फिर थोड़ी देर बाद रिज्यूम करके देखना कि आपका सही मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर वीडियो रोको, आप लोग अपने आप करो। M1 X2 तो 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, M2 X1 तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, अपॉन में M1 प्लस M2, फिर M1 Y2 तो 1 की मल्टीप्लाई -8 के साथ, प्लस M2 Y1 तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, अपॉन में M1 प्लस M2, ये आएगा 5, ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा -8, ये आएगा +2, ये आएगा 3, ये आएगा 9/3, ये आएगा -6/3, कैंसिल होने पर आएगा 3, यहाँ से आएगा -2, और ये पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर, ये पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर। जो P है वो लाई कर रहा है 2x - y + k = 0। हमने PA निकाला,
तो इसका मतलब लाई कर रहा है तो पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पर 3 आ जाएगा, y की जगह पे -2 आ जाएगा, प्लस में k रहेगा इक्वल टू 0, 6 आएगा प्लस 2 आएगा प्लस k इक्वल टू 0, 8 प्लस k इक्वल टू 0 और k की वैल्यू हो जाएगी -8। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि k की वैल्यू क्या है। मैच करो, टैली करो, देखो आपने सही किया था या गलत किया था। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम किसी नए चैप्टर के साथ, और या हो सकता है कोऑर्डिनेट का ही मैं एक टेस्ट और आप लोगों के लिए ले आऊं, या नया चैप्टर भी हम लोग कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, बाय।